माय बायस माय बॉस एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सीओ और दारिम के बीच एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। किस के बाद दोनों अचानक से खड़े हो जाते हैं और सीओ दारिम से कहते हैं, ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था, ये लो अपना स्कार्फ। तो दारिम कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। घर जाने के बाद दारिम सोचती है, भले ही वो एक एक्सीडेंटल केस था, पर सीओ को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा। क्या वो सच में एक बहुत बड़े प्ले बॉय हैं? दारिम जब अगले दिन ऑफिस आती है तो उसका सामना फिर से सीओ से होता है। लिफ्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वो सीओ के सामने ही आ जाती है। सीओ को देखकर वो फिर से एम्बैरेस हो जाती है और उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और सोचती है, क्या मैं ही इतना ज़्यादा एम्बैरेस हूँ या सीओ भी हैं। फिर दिखाई देता है कि लीचन को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि यूएस में होने वाला होता है। इस प्रोजेक्ट को वो हमेशा से करना चाहता था। फिर वो सोचता है कि उसे दारिम से दूर जाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में दिखाई देता है कि सीओ और दारिम एक बार फिर मिल जाते हैं। वो अभी एक स्टोर में, जहाँ दोनों अपने बिल्लियों के लिए सामान खरीदने के लिए आए हुए होते हैं। दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं कि दारिम का हाथ सीओ के हाथ से टच हो जाता है, तो सीओ दारिम से दूर हो जाते हैं। सीओ की यह हरकत दारिम को अजीब लगती है, तो दारिम सोचती है, क्या वो सच में नर्वस हो रहे हैं। तो दारिम सीओ को टीज करने लगती है। फिर दोनों शॉपिंग करने के बाद घर जा ही रहे होते हैं कि लीचन का दारिम को कॉल आता है। तो दारिम लीचन का कॉल उठाती और कहती है, हेलो ओप्पा। दारिम के मुंह से ओप्पा सुनकर सीओ बहुत जेलस फील करते हैं। दारिम के फ़ोन रखने के बाद सीओ दारिम से कहते हैं, क्या वो वही लड़का था जो उस दिन तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था। तो दारिम कहती है, हाँ वही था। तो सीओ दारिम से कहते हैं, तुम चाहे किसे भी डेट करो, तुम्हें उसके लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीओ अपना रोना रोने लगते हैं कि वो हमेशा से किसी और को पसंद करती थी, उन्हें नहीं। घर आते ही सीओ जांच पड़ताल करने लगते हैं कि कोई बहुत दिनों से किसी को पसंद करे तो इसका क्या मतलब है। तो उनकी एआई उन्हें कुछ एडवाइस देती है। सीईओ जब अगले दिन ऑफिस जाते हैं तो वह दारिम से पूछते हैं कि क्या तुम आज रात को फ्री हो। तो दारिम उन्हें मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरा आज पहले से ही प्लान है। तो सीईओ सोचते हैं, क्या सच में वो उसके साथ डेट पर जा रही है। इधर लीचन दारिम को एक मॉल में बुलाता है, जहाँ वह उसे ढेर सारी ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहता है। इतनी सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद दारिम थक जाती है और अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। क्योंकि लीचन यूएस जाने वाला होता है तो वो दारिम को ढेर सारी ड्रेसेस गिफ्ट करता है और दारिम से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। दारिम भी लीचन के लिए एक गिफ्ट लाई होती है जो कि एक कार्ड होल्डर होता है। लीचन के इतने लग्जरी गिफ्ट के आगे उसका गिफ्ट छोटा लगता है और वह अनकंफर्टेबल फील करती है। जब वह अगले दिन लीचन से मिलती है तो वह उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि मैं आपको एक आइडल की तरह ही देखती हूँ, ना कि एक पार्टनर की तरह, और मैं आपको हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करती रहूँगी जैसे मैं करती हूँ। अगले दिन दारिम जब ऑफिस जाती है तो वह अपने कलीग्स को अपनी बिल्ली की फ़ोटो दिखाती है। उसमें से एक कलीग कहता है, मुझे हमेशा से एक बिल्ली पालनी थी। और फिर आगे दिखाया जाता है कि सीईओ ऑफिस से घर जा रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि दारिम इतनी देर तक काम कर रही होती है तो वह उसकी मदद करने लगते हैं। ब्रेकअप के बाद लीचन को दारिम की बहुत याद आ रही होती है तो वो उससे मिलने के लिए आता है। दारिम और सीईओ को एक साथ काम करते हुए देखकर लीचन बहुत जेलस फील करता है। सीईओ दारिम से अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाले होते हैं कि लीचन फिर से एक बार आ जाता है उनके बीच और लीचन भी दारिम की मदद करने लगता है। इसी बीच लीचन दारिम से पूछता है कि तुम सबसे ज़्यादा किसके साथ कंफर्टेबल रहती हो। तो दारिम कहती है, अब दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग है।
दारिम के जाने के बाद लीचेन और सीईओ आपस में बहस करने लगते हैं। अगले दिन दारिम जब ऑफिस में आती है तो वो अपने कलीग के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाने की बात करती है, जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीईओ उस बिल्ली को लेकर दारिम के पास जा रहे होते हैं। तो उनका दोस्त कहता है कि बिल्ली को भी दे देना और अपनी फीलिंग भी कन्फेस कर लेना। इधर दारिम को मैसेज आता है कि सीईओ आ रहे हैं। वो बहुत खुश होती है कि तभी वो अपना घर देखती है, जहां हर तरफ लीचेन और डीएनएक्स की फ़ोटो ही लगी होती हैं। वह जल्दी जल्दी सारी फ़ोटोज़ और लीचेन से जुड़ी हर एक पोर्ट्रेट वहां से हटा देती है, ताकि सीईओ को पता न चल जाए कि दारिम लीचेन की फ़ैन है। और फिर सीईओ दारिम के घर आ जाते हैं। क्योंकि सीईओ पहली बार किसी लड़की के घर आए हुए होते हैं तो वो बहुत नर्वस होते हैं। दारिम उन्हें अंदर बुलाती है और उनके लिए कॉफ़ी बनाती है। क्योंकि दारिम लीचेन की फ़ैन होती है तो उसकी कप पर भी लीचेन की फ़ोटो होती है। फिर दारिम सीईओ को कॉफ़ी देती है और बिल्ली के साथ खेलने लगती है। फिर कुछ देर बाद सीईओ देखते हैं कि दारिम के पास तो एक ही बिल्ली है, दूसरी बिल्ली कहाँ गई। वह दूसरी बिल्ली को ढूंढने के लिए पिछले वाले कमरे में जाने लगते हैं। सीईओ को उस कमरे में जाते देख दारिम बहुत घबरा जाती है और दौड़कर सीईओ के सामने आती है और कहती है कि आप इस कमरे में नहीं जा सकते, क्योंकि इस कमरे में मेरे अंडरगारमेंट्स टंगे हुए हैं। दारिम की यह बात सुनकर सीईओ तुरंत मुड़ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। दारिम सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने इस कमरे में आने से उन्हें रोक लिया। दोनों बिल्लियाँ साथ में खेल रही होती हैं कि सीईओ को उनके मैनेजर का कॉल आता है। तो सीईओ दारिम से कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। वह अपनी बिल्ली को लेते हैं और दारिम के घर से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लीचेन की कोस्टार किसी से बात कर रही होती है, किसी फ़ोटो के बारे में, कि तभी वहाँ लीचेन आ जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि दारिम अपने कलीग को अपनी बिल्ली को दिखाने के लिए लेके जा रही होती है, कि तभी सीईओ आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी साथ चलता हूँ। उन दोनों बिल्लियों को देखने के बाद उसका कलीग उन्हें अडॉप्ट करने की बात करता है। तो दारिम उन दोनों बिल्लियों को अपने कलीग को दे देती है। बिल्लियों के जाने के बाद वह उदास हो जाती है और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तो सीईओ कहते हैं कि चलो साथ में डिनर करते हैं। तो दारिम कहती है ठीक है। जब सुबह दारिम किसी रेस्टोरेंट में जाने की बात कर रही थी तो वह बात सीईओ सुन लेते हैं और दारिम को वह उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जहां वह हमेशा से जाना चाहती थी। फिर दोनों आराम से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों साथ में घर जाने लगते हैं कि तभी दारिम की नज़र एक क्लॉ मशीन पर पड़ती है, जिसमें दारिम की बिल्लियों की तरह 2 टॉय होते हैं। तो सीईओ कहते हैं रुको, मैं इन बिल्लियों को तुम्हारे लिए जीत कर लाता हूँ। फिर सीईओ उस क्लॉ मशीन से खेलने लगते हैं, फिर भी वो उन बिल्लियों को निकाल नहीं पाते। उन बिल्लियों की जगह सीईओ दारिम का कोई और टॉय निकाल कर दे देते हैं, लेकिन दारिम वह दूसरा टॉय पाकर भी खुश होती है। दारिम के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद सीईओ सोचते हैं कि मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए। वह अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें ढेर सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं और वह देखते हैं कि दारिम और लीचेन के डेटिंग के रूमर के आर्टिकल छपे हुए हैं। फिर वह दारिम से पूछते हैं क्या यह सच है। और हमारा एपिसोड 7 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।